जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आषाढ़ मास की कथा अध्याय 1 को श्रवण कर चुके हैं। अब आइए आषाढ़ मास कथा अध्याय 2 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रद्धा से आरंभ हो, नियम से जीवन बढ़े और भक्ति से जीवन संपन्न बने, यही है आषाढ़ मास का संदेश। आज हम जानेंगे द्वितीय तिथि की वह दिव्य कथा, जो न केवल एक स्त्री के प्रतिव्रत धर्म की अमर गाथा है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि आषाढ़ मास में किया गया व्रत कैसे मृत आत्माओं को भी मोक्ष दिलाता है। पूर्व काल में प्रयाग ज्योतिषपुर नामक नगरी में धर्मगुप्त नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था विभावरी। वह अत्यंत पतिव्रता, शीलवती और साध्वी थी। वे दोनों वनों में रहते थे, ब्रह्मचर्य, व्रत और संयम से जीवन यापन करते थे। विभावरी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी पत्र अर्पण करती, द्वितीय तिथि को विशेष व्रत करती। वह द्वितीय तिथि को दिन भर उपवास करती, रात में श्री हरि का नाम जपते हुए दीप जलाती और अन्न का दान करती। उसने यह नियम वर्षों तक अटूट भाव से निभाया। पति के दीर्घ आयु और संपूर्ण कुल के मोक्ष के लिए एक रात्रि जब वह द्वितीय व्रत के पश्चात दीपक के सम्मुख श्री हरि के नाम का जाप कर रही थी, तब उसे एक स्वप्न आता है। एक विचित्र आकृति धुंधली कराहती हुई उसकी ओर बढ़ती है। वह कहती है, हे साध्वी, तुम मुझे नहीं जानती, परंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मेरा नरक जीवन चलने लगा। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की पुत्र वधू हूँ, कृपा करो। विभावरी घबरा जाती है, आंखें खोलकर वह ध्यान मग्न हो जाती है। अगली सुबह वह अपने पति धर्मगुप्त को सब बताती है। धर्मगुप्त ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, हे पत्नी, तुम्हारा यह व्रत केवल इस जन्म का नहीं, यह व्रत 7 जन्मों तक फैला है। अवश्य ही भगवान विष्णु तुम्हारे माध्यम से उस भूले बिखरे आत्मा को मुक्ति देना चाहते हैं। ऋषियों द्वारा द्वितीय व्रत का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, द्वितीय तिथि को यदि कोई व्यक्ति जल, दीप, तिल और तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु की पूजा करे और रात्रि में दीपक जलाकर कथा सुने या सुनाए, तो उस व्रत से पूर्वजों की आत्मा को भी गति मिलती है। यह सुनकर धर्मगुप्त स्वप्न में देखने के बाद विभावरी और धर्मगुप्त ने मिलकर 7 दिन का गहन जप और उपवास प्रारंभ किया। वे दोनों गायत्री मंत्र, श्री मंत्र का जाप करने लगे। सप्तम दिवस एक दिव्य प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ और वह कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी बोले, हे साध्वी, तुमने आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को जो व्रत किया है, उससे पूर्वजों का उद्धार ही नहीं, अपितु स्वर्ग द्वार तक का द्वार खुलता है। वह आत्मा जो तुम्हारे स्वप्न में आई, अब पिशाच योनि से मुक्त होकर यक्ष योनि को प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में तुम एक रानी थी, सत्यव्रता नाम से प्रसिद्ध थी। तुम्हारे राज्य में एक दुष्टा स्त्री थी, जिसने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी थी। वह स्त्री मरने के बाद पिशाचिनी बनी। अब इस जन्म में तुम्हारे द्वितीय व्रत के प्रभाव से वह आत्मा अपने पापों से मुक्त हो गई। भगवान विष्णु ने भी दर्शन देकर यह वरदान दिया, जो मनुष्य आषाढ़ मास के द्वितीय तिथि को जल से स्नान करके व्रत करके रात में जागरण कर मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके सप्त जन्मों के पाप नष्ट होंगे, उसकी कुल परंपरा पवित्र होगी। वह मृत्यु के बाद ना तो यमलोक जाएगा, ना प्रेत योनि में भटकेगा। अब विभावरी समझ चुकी थी, एक व्रत का प्रभाव केवल उसके लिए नहीं होता, वह पूरे कुल पूर्वजों और अज्ञात आत्माओं तक को प्रभावित करता है। उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर द्वितीय व्रत करेगी, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि लोक कल्याण के लिए। प्रिय भक्तों, सच्चा व्रत वह है जो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से निभाया जाए। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि नारी शक्ति, पतिव्रता, धर्म और कुल उद्धार की अमर प्रतीक है। विभावरी के व्रत के कुछ ही दिनों बाद प्रयाग ज्योतिषपुर नगर में एक अद्भुत संकट उत्पन्न हुआ। रात्रियों में रहस्यमय
चीखें सुनाई देने लगी। कई नागरिक रात्रि में भयानक सपनों से डरकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। ब्राह्मणों ने यज्ञ करके जाना कि यह पिशाच बाधा है जो पूर्व जन्म की पाप आत्माएं बनकर नगर को ग्रसित कर रही हैं। नगर के राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, उपाय क्या है? ब्राह्मण ने राजा को बताया, यदि कोई पवित्र स्त्री जिसने द्वितीया व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया हो, नगर के मध्य में रात्रि को दीप जलाकर श्री हरि की कथा का पाठ करे तो उस नगर की समस्त बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। राजा ने विनती की, हे धर्मगुप्त, आपकी पत्नी विभावरी से यह कार्य कराने की कृपा करे। धर्मगुप्त और विभावरी ने स्वीकार किया। नगर के मध्य में तुलसी वृक्ष के समीप यज्ञ मंडप बनाया गया। विभावरी ने रात्रि जागरण किया। एक हाथ में दीप, दूसरे में श्रीहरि की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से पूरा नगर गूंजने लगा। नगर के वायुमंडल में कंपन हुआ। कई पिशाच आकृतियां प्रकट होकर तड़पने लगी। उन्होंने चित्कार किया, हे साध्वी, तुम्हारे व्रत ने हमें शुद्ध कर दिया। अब हम पिशाच नहीं, दिव्य योनि में जा रहे हैं। जय श्री हरि। और वे दिव्य ज्योति बनकर आकाश की ओर उड़ गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विभावरी, तुम्हारा यह व्रत इस युग का उदाहरण बन गया। मैं वचन देता हूँ, जो भी भक्त आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को व्रत करेगा, कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके कुल में कभी पिशाच बाधा नहीं होगी। उसके नगर, परिवार और घर पर मेरी श्री लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रहेगी। वर्षों बाद विभावरी और धर्मगुप्त ने गंगा तट पर तपस्या की और वहीं शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनकी स्मृति में नगर में विभावरी द्वितीया पर्व मनाया जाने लगा। जो श्रद्धा से द्वितीया व्रत करता है, पितरों को गति मिलती है, पिशाच बाधा मिटती है, शत्रु शांत होते हैं और श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त